हम थानू बता दें ने वाले ने फिर साथी कह देंगे रब्बुल्ला गल्ला मान इन पर एक को बात आ भी ना तो यूनियन वाले आ गए जी, पता नहीं क्या कर देंगे। मंडी में लुट हुई, हमने कहा भी मानो सीएम के साथ मिला दो। सीआईडी वाले गुरसाहब जी खड़े और इन्हें कहा जी 5-9 दे दो, मैंने 5-9 दे दिए, थानू मिलावांगे। हमने कहा भी कपड़े पाड़ दूंगी कोई बात नहीं, जैसे भी तला गया लूंगी कोई बात नहीं। कंकार का सिक्खी का कंकार, यही हमारे पीर हैं। पहले गुरु ग्रंथ साहब की पूजा, उसके बाद कंकारों की सेवा पूजा है। इनका फैसला हमारे हाथ में नहीं करना। हमने आपको निवेदन कराया था भी मैडम के खिलाफ पर्चा बंदी कार्रवाई जो भी बनती हो पर्चा दर्ज कर दो, लेकिन वहाँ प्रशासन आया नहीं। बस वही बात करनी है भी मिट्टी गोली वाली। हमने कहा भी संगत जो फैसला कर देगी, संगत बढ़िया ना। 10वें पातशाह ने कहा कि हमारा तो फैसला है भी मुकदमा दर्ज कराना, बाकी आप संगत में आकर अपनी बात रख ले, संगत मान ले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फैसला संगत के पीछे होगा। प्रधान जी इतनी मैंने बेनती कर लंगर लुंगर का इंतजाम कर दे। देखो आप इकट्ठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर गाने वाले लाए जहाँ जिस मेले पर जा आप जब गाने वाले ला किसानों इकट्ठा कराया, फिर एक साइंटिस्ट बोला और बतावा भी ये दवाइयां यूनिवर्सिटी ने बीज बनाए भाई इस तरह यूज करने हैं। मैं भी गया, हम भी यूनिवर्सिटी में चले गए भाई यार, खड़े आने अपने वाले दौदपुर वाले घसीटपुर वाले इनके गए, वहाँ कलाकार लगया, हम भी बैठ गए। जीरी में एक था बकानी रोग, कलाकार के गाने सुनने गए थे, नौजवान थे। फिर साइंटिस्ट बोले उसके बाद कि जिम्मेदार हमारे इकट्ठे नहीं होते हैं। बात उनके मतलब की सुनानी, इकट्ठे करने किस तरह पड़ रहे कलाकार वास्ते। फिर उसने क्या सुनाया, उन्हें क्या भी जब बकानी रोग आने का बड़ा कारण क्या आया भी जब बासमती की पनीरी नू आप फाड़ाया और पूरी पानी भरा हुआ आना चाहिए कैरे के अंदर, बकानी रोग नहीं आनेगा भी कोई दवाई नहीं घेरनी। तो बेनती है जी माड़ा सा चुप भी बकानी रोग नहीं आनेगा। और मैंने फार्मूला अपनाया, 15 साल जीरी लाई, बकानी रोग आई जो ना कोई दवाई गिरी। बकानी चलना है, ये तो लड़ाई वास्ता आ गए। अपने चर्चा किस बात पर करनी है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो आपको देना है। हमने बोलो ना भाई, बात भी करनी, सारे गल कर ले, फिर हमारा सवाल भी। जब मंडी में गए 2023 में मैंने थैला तोलिया 500 ग्राम जीरी फालतू पाई। ध्यान से सुन ले, जुलूस तभी है, बाहर जाकर बोलेगा ना बोलेगा। 500 ग्राम जीरी फालतू पाई गई थैले में। 3 थैले में क्विंटल हुआ, यानी कि 1.5 किलो जीरी 1 क्विंटल बिछा फालतू। कल मक्कल के अंदर एक गंदे पानी की ड्रेन है, उसके ऊपर मोटर चेक करने के लिए हमारे जैसे त्रिवेड़ा गए और आश्वासन दिया था प्रशासन ने भी हम मोटरें लगाएंगे, वो देखने के लिए आए थे। और इन्होंने इस्माइलाबाद में जो घग्गर मारकंडे का बांध टूटा है वहाँ बांध में जाना था, लेकिन मुद्दा यही पट गया। यहाँ जब ये मौके पर पहुंचे नगर तो यहाँ इनको पता लगा भी आज सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने अपने पुलिस प्रशासन के सुरेश सैनी जी से कहा भी हमने सीएम से कोई बात रखनी है। उन्होंने बड़े स्टेटे तरीके से कहा भी आप लेफ्ट साइड से जाओ और अपनी बात रख लो। लेकिन जब जैसे ही दिलबेड़ा आगे जाने के लिए बढ़े तो सुनीता मैडम है जो पहले नकल थाना की SHO रही है, इन्हें बदसलूकी की हमारे जुझारू नेता जैसे दिलबेड़ा के कपड़े पाड़े और हमारा जो सिक्की का प्रतीक चिन्ह
श्री साहब को तोड़कर सड़क में फेंकने का काम किया है। यह एक बहुत ही बड़ी घिनौनी हरकत थी। हमने फिर कल जय सिंह दिलबेड़ा ने लिखित रूप में नगर थाना के SHO साहब को बनती कानूनी कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन आज तक नगर थाना ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके उपरांत आज किसान यूनियन शहीद भगत सिंह और इलाका निवासियों ने आज नगर थाने का घेराव किया है और पर्चा दर्ज करवाने का फैसला लिया। हाँ, पुलिस प्रशासन से बात हुई है, DSP साहब से बात हुई है। वो कह रहे अनजानी गलती कर ली, ऐसी मनसा नहीं थी मैडम की। अगर ऐसी मनसा मैडम की नहीं थी तो कल ही जय सिंह से तुरंत माफी मांग लेती, तो हम इस मसले को उलझाना नहीं चाहते थे। लेकिन कल तक ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं आई। आज तो हमारा फैसला और संगत का सारी का यही फैसला है कि माफी मांगने से काम करने वाला नहीं है। बनती कार्रवाई जो भी प्रशासन के हाथ में कलम है और कानून भी प्रशासन के पास है, बनती कार्रवाई करें। देखो जी, कल CM साहब ने इस जो क्लब आए वाले हैं उस दौरे उस क्लब का जायजा लेने वास्ते दौरा करना था पूरे इस हल्के। तो उस दौरे के दौरान अपने किसान साथी अपनी समस्या में अपनी दर्शन वास्ते CM साहब में मिलने गए और अपने जुझारू साथी अपने जो जय सिंह जी दिलबेड़ा वो भी CM साहब ने अपनी ड्रेन की जो समस्या थी पानी की समस्या उस वास्ते गए, लेकिन लोगों ने रोकया गया जय सिंह दिलबेड़ा ने। और एक SHO नीता मैडम है शायद उनका नाम, वो द्वारा सिक्खी का जो चिन्ह है हमारा अंग है श्री साहब, उसमें तोड़ा गया, उसमें मरोड़ा गया और उसको सड़क के ऊपर फेंका गया। इस तरह की बेअदबी ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, पता इन्होंने सारा पढ़े लिखे अफसर इन्होंने सिक्खी के असूलों बारे भी पता, सब कुछ पता, लेकिन जानबूझ के टारगेट करने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, गंदी सोच के लोग हैं। इन्होंने जो श्री साहब की बेअदबी करी है उसके खिलाफ जब तक कोई सख्त एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती, प्रशासन नहीं लेता, हमारा मकसद सस्पेंड करवाना और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना और उसमें सबक सिखाना कि अगे वास्ते भी कोई इस तरह की हरकत कोई पुलिस वाला या प्रशासन वाला ना कर सके, इसके हम धरना लाई बैठे हैं। कल यहाँ अपने नगर क्षेत्र में CM साहब का कार्यक्रम था, तो उस दौरान ये CM साहब से मिले भी हैं, इनकी अच्छे से बात CM साहब से होगी थी, लेकिन उससे पहले कोई छोटा इशू इनका भी हमारे को रोक लिया गया था। तो उस चीज को सारी को वेरीफाई हम एक बार कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो सर किसानों की मांगों के लिए SHO मैडम के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने धार्मिक चेंज नहीं, देखिए उनसे हमारी एक अभी उनसे बात हुई है, बड़े अच्छे तरीके से बात हुई है हमारी, अभी वो भी अपनी बात कर रहे हैं, तो एक बार उनसे बात करके जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे हम।